कैश वाला कॉलम में 4000 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड टू राधा, राधा को चेक दिया गया है। किसको चेक दिया गया है? राधा को चेक दिया गया है, यानी चेक पाने वाला व्यक्ति कौन है? राधा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय राधा। और हमारा जो चेक है वो कितने का है? 2500 का है, और 2500 रुपया यहाँ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है राम्स चेक डिसऑनर्ड, यानी राम से 2 तारीख में चेक मिला था, 3 तारीख में उसको जमा किए थे, और आगे क्या कह रहा है 5 में कि राम का चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उसे लौटा दिया। तो राम को लौटा दिया तो राम टू बैंक हो जाएगा। तो फिर यहाँ CR साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय राम, जिसका चेक हो उसी को जो है बैंक लौटाता है। तो यहाँ कस्टमर राम था, राम का चेक था, राम को बैंक लौटाएगा, और राम का चेक कितना का था? 4000 का। तो देखिए बैंक वाले कॉलम में 4000 गया। उसके बाद है मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जब रुपया निकालेंगे, सिंपल यहाँ कह रहा है, निजी प्रयोग के लिए नहीं कह रहा है, तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी आप देखेंगे तो कंट्रा एंट्री दिया है, और सबसे पहले क्या है? कैश है। तो कैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैश के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ टू बैंक, और यहाँ C लगा देंगे। अमाउंट कितना दिया गया है? 3400 कैश वाला कॉलम में आएगा, और इसी का फिर डबल एंट्री इधर भी होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कैश, और यहाँ C लगा देंगे, लेकिन पैसा कहाँ जाएगा? बैंक वाला कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट एंट्री है फी ऑफ चिल्ड्रेन पेड बाय चेक, यानी कि बच्चों का। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 11th क्लास के लिए लगातार कैशबुक का सीरीज चल रहा है, और इस कैशबुक के सीरीज में फिर हम आज आपके लिए जो है डबल कॉलम कैशबुक लेकर आए हैं। और डबल कॉलम कैशबुक में आज हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन देखने से आपको क्या पता चल रहा है? लिखा हुआ है प्रिपेयर डबल कॉलम कैशबुक, यानी कि डबल कॉलम कैशबुक आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। ऊपर हेडिंग में डबल कॉलम कैशबुक लिख लेंगे। किसी कंपनी वगैरह का नाम है तो नाम दर्शा देंगे, डेट है डेट दर्शा देंगे। डेट पार्टिकुलर LF कैश बैंक, उसके बाद डेट पार्टिकुलर LF कैश और बैंक यहाँ आप दे सकते हैं। ये आपका डेबिट साइड हो गया, और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 12000। तो अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 12 थी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है कंपनी के लिए कर्ज होता है, और ये जो है CR साइड में जाएगा, और इसका जो अमाउंट हम दिखाएंगे वो बैंक कॉलम में दिखाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले नंबर 1 ले लेंगे डेट में, और क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD, और बाय बैलेंस BD करके बैंक कॉलम में हम यहाँ डाल देंगे 12000 रुपया। उसके बाद उसी डेट में आप देखेंगे तो कैश इन हैंड 2300 रुपया दिया है, ये डेबिट साइड का मद है, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD, और 2300 रुपया कैश वाला कॉलम में यहाँ आने देंगे। उसके बाद आप देखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम राम, राम से एक चेक मिला है लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू बैंक ट्रांजैक्शन, ये क्या कर रहा है? यानी पैसा कैश इन हैंड, पैसा आपके पास ही रह गया, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? चेक में न लिख करके, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट या टू राम अकाउंट, और यहाँ जो कैश है वो डेबिट में है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू राम्स अकाउंट, और हमारा जो ये 4000 है कहाँ जाएगा? कैश वाला कॉलम में आ जाएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या कर रहा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से चेक मिला है। क्या कर रहा है? राम से चेक मिला और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी राम से जो चेक हमको मिला था 2 तारीख में उसको बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक से संबंधित लेन देन क्या कहता है? जिस दिन प्राप्त हुआ, अगर उस दिन आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन या 1 साल बाद या 6 महीना बाद या महीने दिन बाद या 15 दिन बाद बैंक में जमा करते हैं, यानी उस दिन के अलावा किसी और दिन बैंक में जमा करते हैं, तो आपका सिर्फ कंट्रा एंट्री यहाँ बनेगा, और एंट्री जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। जैसे ही ये एंट्री होगा तो डबल साइड एंट्री आपका हो गया। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि देखिए सबसे पहले यहाँ बैंक डेबिट में है, तो हम लोग 3 तारीख में यहाँ तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट,
टू कैश अकाउंट, और इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो राम वाला ही है, तो 4000 हमारा कहाँ जाएगा, 4000 बैंक वाला कॉलम इसके सामने जाएगा, और LF में यहाँ सामने C लगा देंगे, मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कंट्रा यानी डबल एंट्री इसका किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे CR साइड में कैश है, तो फिर कैश के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैश के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ बैंक अकाउंट, और यहाँ भी लगा देंगे C, लेकिन पैसा कहाँ रहेगा, कैश वाला कॉलम में 4000 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड टू राधा, राधा को चेक दिया गया है, किसको चेक दिया गया है, राधा को चेक दिया गया है, यानी चेक पाने वाला व्यक्ति कौन है, राधा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय राधा, और हमारा जो चेक है वो कितने का है, 2500 का है, और 2500 रुपया यहाँ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है राम्स चेक डिसऑनर्ड, यानी राम से 2 तारीख में चेक मिला था, 3 तारीख में उसको जमा किए थे, और आगे क्या कह रहा है 5 में कि राम का चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उसे लौटा दिया, तो राम को लौटा दिया तो राम टू बैंक हो जाएगा। तो फिर यहाँ CR साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय राम, जिसका चेक हो उसी को जो है बैंक लौटाता है, यहाँ कस्टमर राम था, राम का चेक था, राम को बैंक लौटाएगा, और राम का चेक कितना का था, 4000 का, तो देखिए बैंक वाले कॉलम में 4000 गया। उसके बाद है मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जब रुपया निकालेंगे, सिंपल यहाँ कह रहा है निजी प्रयोग के लिए नहीं कह रहा है, तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, यहाँ भी आप देखेंगे तो कंट्रा एंट्री दिया है, और सबसे पहले क्या है, कैश है, तो कैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैश के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ टू बैंक, और यहाँ C लगा देंगे। अमाउंट कितना दिया गया है, 3400 कैश वाला कॉलम में आएगा, और इसी का फिर डबल एंट्री इधर भी होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश, और यहाँ C लगा देंगे, लेकिन पैसा कहाँ जाएगा, बैंक वाला कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट एंट्री है फी ऑफ चिल्ड्रेन पेड बाय चेक, यानी कि बच्चों का फीस जो है चेक के द्वारा चुकाया गया है, तो यहाँ 7 नंबर CR में चूंकि ये खर्च है तो हम लोग लगाएंगे बाय फीस पेड, क्या लिखेंगे, बाय फीस पेड जो आपका है वो 75 रुपया है, और चेक द्वारा चुकाया गया है, तो चेक वाले कॉलम में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों साइड का, कैश का मिलान कैश से, और बैंक का मिलान क्या होगा, बैंक से होगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ 4 3 7 और 2 9700 रुपया कैश का डेबिट में आ रहा है, कितना आ रहा है, 9700, जबकि क्रेडिट में है 4000, तो यहाँ सीरियल नंबर है, डेट तो है नहीं, तो 8वां हम सीरियल नंबर यहाँ बढ़ा लेते हैं, और लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जिधर भी कमी होता है खाता का हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, तो 9700 में से 4000 जाएगा तो कितना बचेगा, 5700, तो इस साइड भी हमारा हो जाएगा 9700। अब आइए अब बैंक वाला कॉलम में देखेंगे, तो बैंक वाला कॉलम में है 12000, 2000, 14000, 4000, 18000, 3000, 21000, 21975, यहाँ आप देखेंगे 21975 CR में है, और DR में कितना दिया है, ओनली फॉर 4000 दिया है, तो 5 के 5 हो गया, 7 के 7, 9 का 9, 11 में से 4 गया तो 7 और 1 का 1, 17,975 रुपया आपके DR साइड में कमी हो रहा। फिर यहाँ 8 नंबर ले लेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना है 17,975। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 21,975 हो जाएगा और इस साइड भी 21,975 हो जाएगा। और बैलेंसिंग निकालने के बाद खाता बंद करने के बाद CD को हम लोग क्या करते हैं, BD भी करते हैं और साइड चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ CD जो है कैश का CR में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके DR में इसके BD होंगे। टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा 5700 कैश के सामने, और बैंक का जो है DR में दिया गया है तो CR में लिखेंगे बाय बैलेंस BD और बैंक कॉलम में जाएगा 17,975।
75 रुपया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे तैयार करना है, और ये हमारा दूसरा वीडियो है डबल कॉलम कैश बुक के लिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा लेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग प्यार दुलार देंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा रेशियो में आपका क्लास बेहतरीन तरीके से चलेगा। और सुदूर क्षेत्र से जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो कॉमर्स के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 15-16 सालों से प्रैक्टिस में हूँ। और जैसे ही आप यहाँ इंक्रीज करेंगे हमारे वीडियो को, जैसे ही दोस्तों में शेयर करेंगे, हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, हमारा चैनल आगे ग्रोथ करेगा, तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से। ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही।